ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि हर पूजा उपासना का एक शुभ मुहूर्त होता है और इसीलिए तिथियों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन सावन में तो हर दिन शिव उपासना के लिए शुभ है। कहते हैं सावन में रुद्राभिषेक से शिव की विशेष कृपा मिलती है, साथ ही मां गंगा भी प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन रुद्राभिषेक में कुछ सावधानियों और बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि रुद्राभिषेक में आपको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। बड़ा पावन है सावन का महीना। इन दिनों शिव की पूजा उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विद्वानों का मानना है कि सावन में शिव का रुद्राभिषेक कई गुना फल देने वाला है। लेकिन अगर आप किसी आम दिन रुद्राभिषेक करते हैं तो रुद्राभिषेक से पहले शिव जी की उपस्थिति देखना बहुत जरूरी है। इसलिए शिव के शास्त्रों से जुड़े ज्ञाता और विद्वान मानते हैं कि रुद्राभिषेक में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिना शिव जी का निवास देखे कभी भी रुद्राभिषेक न करें। शिव जी का निवास तब देखना जरूरी है जब मनोकामना की पूर्ति के लिए अभिषेक किया जा रहा हो। केवल जल से, गंगा जल से भगवान का अभिषेक करते हैं, लेकिन भगवान शिव के पूजन में एक बात अवश्य ध्यान रखें। हाथ में लोटे का जल और मन में हो भरा कपट छल तो महादेव नहीं करते समस्याओं का हल। इसका जरूर ध्यान रखें। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट का त्याग करके महादेव का पूजन इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। शुभ मुहूर्त में की गई उपासना हर मनोकामना पूर्ण कर देती है। इसलिए इन सावधानियों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। रुद्राभिषेक करते समय सावधानियां यह बरतनी चाहिए कि भगवान शिव की पूजा विशेष करके प्रदोष काल में हमें करनी चाहिए। प्रदोष काल का मतलब यह होता है कि आप जब दिन पूरा समाप्त हो जाए शिव भगवान के बारे में सोचते सोचते, तो आप सायंकाल जो प्रदोष काल होता है सर्वोत्तम पूजा का समय होता है। इस समय भगवान शिव के पूजा का विशेष महत्व होता है। लेकिन वैसे आप जब चाहें तब पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव का पूरा महीना है। कभी लगे प्रदोष काल, सोमवार का दिन, नाग पंचमी, ये सब जो चीज़ें हैं, इन दिनों में अगर आप भगवान का रुद्राभिषेक कराते हैं, जलाभिषेक करते हैं तो विशेष लाभदायक होता है। रुद्राभिषेक की महिमा तो कई धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में कही गई है। इन्हीं के अनुसार माना जाता है कि शिव जी का निवास कब मंगलकारी होता है। तो चलिए इससे जुड़ी जानकारी आपको देते हैं। हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी तिथि पर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या के दिन शिव जी मां गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर रहते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को भी महादेव कैलाश पर रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को शिवजी नंदी पर सवार होकर विश्व भ्रमण पर होते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को शिवजी विश्व का भ्रमण करते हैं। इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है। इन तिथियों में रुद्राभिषेक किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को भगवान कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उस दिन अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान भाग्य को बदलने वाले देवता माने जाते हैं। भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी, इसलिए उस दिन आप करें। शुक्ल पक्ष की षष्ठी, त्रयोदशी और कृष्ण पक्ष की पंचमी, द्वादशी को भगवान शिव बैल पर सवार रहते हैं। तो इस दिन रुद्राभिषेक कराने से जो आपके मन में अभीष्ट सिद्धि की कामना होती है, जो कामना जिसकी आप कामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, इस तिथियों में अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो ये विशेष लाभदायक होता है। हमने आपको बताया कि किस समय में रुद्राभिषेक किया जाता है, क्योंकि रुद्राभिषेक करने के लिए भगवान शिव के निवास का विचार करना बहुत जरूरी है। अगर आप शिववास में भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो शिववास का विचार कर लें तो जिन मनोकामनाओं के लिए आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, आशुतोष देवाधिदेव महादेव की आराधना,
वो विशेष लाभदायी होती है। उसके लिए आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष में द्वितीया नवमी और कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को भगवान शिव गौरी के साथ रहते हैं। उस दिन अगर रुद्राभिषेक आप करते हैं, आपके घर में सुख संपत्ति का वास होता है। धर्मशास्त्री और ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जब देवाधिदेव का रुद्राभिषेक करने की मनाही होती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस समय रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की सप्तमी चतुर्दशी को शिव जी श्मशान में समाधि में रहते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, पूर्णिमा में भगवान शिव श्मशान में समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया, नवमी को महादेव देवताओं की समस्याएं सुनते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया, दशमी में महादेव देवताओं के साथ सभा करते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी में नटराज क्रीड़ारत रहते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को नटराज क्रीड़ारत रहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी, त्रयोदशी को रुद्र भोजन करते हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी में महादेव भोजन करते हैं। इन तिथियों में अभिषेक नहीं किया जाता है। कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जब भगवान शिव श्मशान में रहते हैं, कभी सभा में रहते हैं, कभी क्रीड़ा में, कभी भोजन में। ऐसी तिथियों में रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से रुद्राभिषेक का फल प्राप्त नहीं होता है। तो देखा आपने, आप भी इन बातों को ध्यान में रखते हुए रुद्राभिषेक करें ताकि आपको शिव उपासना का पूर्ण फल प्राप्त हो सके।